नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। आज है हमारा शुरुआती योगाभ्यास का 7वां दिन और आज हम जितने भी आसन करेंगे वो उनका प्रभाव पड़ेगा आपके पेट पर, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर, जैसे आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आपका लीवर, किडनी, अग्नाशय। दूसरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको लचीला और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेंगे ये आसन, जिससे अगर आपको बैक पेन है तो वो ठीक हो, और अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका का पेन है, उन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। चलिए लगा लें अपना मैट और शुरू करते हैं अपना आज का योगाभ्यास। आराम से बैठ जाएं। पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लें खुद को, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ दें। एक बार और सांस अंदर भरें और छोड़ें। एक और बार सांस अंदर भरें और छोड़ें। रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज हमारे जो आसन है उनका, जैसे कि मैंने बताया कि पेट और आपकी स्पाइनल बोन, सारा प्रेशर, सारा दबाव इन्हीं पर आएगा। तो पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट घुटने पर रखेंगे, बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखते हुए पूरा पीछे की तरफ आपका जो कंधा है ये ऐसे पीछे जाएगा, पीछे की तरफ ऐसे घूमना है आपको। फिर दूसरी साइड जो कंधा है उसको पूरा और गर्दन पूरी पीछे की तरफ घुमाएं ऐसे। सांस भरें, दाईं साइड, सांस छोड़ें, बाईं साइड। अब यहीं पे रुकेंगे थोड़ा। आपकी जो स्पाइनल बोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ऐसे। पूरा पीछे की तरफ जाना, आपको पीछे देखना है, गर्दन पूरी घुमानी है। और फिर दूसरी साइड आए, 5-5 सेकंड रुकेंगे दोनों तरफ। एक, 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स। अब दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा लें, पूरा ऊपर उठाएं, पूरा खींचें ऊपर की तरफ। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक खिंचाव लगेगा। जो आपका छाती वाला हिस्सा है वो पूरा ऊपर की तरफ उठा हुआ, ऊपर खींच के रखें। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लें और दाईं साइड मुड़े, नीचे झुक जाएं, जाना है नीचे की तरफ। ये है हमारा शैथिल्य आसन। दोबारा ऊपर उठेंगे, बॉडी को घुमाएंगे लेफ्ट साइड और पूरा जाएं साइड में। जैसे ही आप इसको करोगे, महसूस करना आपका जो पेट है, स्टमक वाला हिस्सा है, वहां पर इसका खिंचाव आपको महसूस होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पहले बॉडी को टर्न करेंगे लेफ्ट साइड और फिर झुक जाएं नीचे। अब यहाँ पे रुकेंगे हम थोड़ी देर। नॉर्मल सांस लेते रहें जैसा आप दिन में लेते हैं। बस हाथ आपको जमीन पे रखने हैं, ढीले नहीं छोड़ने, खींचे हुए होने चाहिए आपके हाथ। और जो आपका घुटना है, ये वाला घुटना, इसको ऐसे ऊपर नहीं उठाना, इसको भी ऐसे जमीन की तरफ रखना है, ठीक है? ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उठ जाए, पूरा बॉडी को टर्न करेंगे राइट साइड, सेम पहले की तरह, पूरा झुके नीचे।
यहीं पे रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाए। अब हो सकता है जिन लोगों ने अभी शुरुआत की है वो ऐसे पूरा न झुक पा रहे हो, तो उनको क्या करना है, पहले अपने हाथ ऐसे ऊपर खींच के रखें पूरा, फिर उंगलियां फंसा लें जिससे कि थोड़ा आसान हो। तो अब दाईं साइड ऐसे घूमे आप और झुकोगे, हो सकता है आपसे इतना जाया जाए, ठीक है। तो आप यहीं पे रुकेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। मान लो आप 10 सेकंड रुके और धीरे धीरे अपने हाथों को ना ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे रुके आप 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर थोड़ा और आगे ले गए, फिर यहाँ पे रुके थोड़ा सा, और फिर और थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके आपको अपने अभ्यास को ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो जो आपकी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें थोड़ा लचीलापन आएगा और आप आराम से झुक पाएंगे। दूसरा आसन है हमारा, पैरों को ऐसे फैला लें, पाद प्रसार पश्चिमोत्तान आसन। इसमें पश्चिमोत्तान जो हमारा आसन है उसकी ये प्री प्रैक्टिस है, ठीक है, जिससे कि आपका वो आसन थोड़ा अच्छे से लगे। आपको अपने पैर फैला लेने हैं, जितना आप फैला सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हाथ हम यहाँ पे रखेंगे, बैक को थोड़ा ऐसे सीधा कर लें और आपको ऐसे अपने हाथ आगे की तरफ लेके जाने। फिर वापस सांस भरें, जैसे ही ऊपर उठ रहे हो सांस भरना है, और आप नीचे की तरफ जाओगे तो सांस छोड़ना है। ऐसे धीरे धीरे करके आपको झुकने का अभ्यास करना है। 10 से 20 बार ऐसा करेंगे। 1 2 3 4 5। जैसे ही आप इसका अभ्यास करोगे तो महसूस करो जो आपका घुटने का नीचे वाला हिस्सा है, थाइज का नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर जितनी भी नस नाड़ियाँ आपकी सब में एक खिंचाव आप महसूस करोगे। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी इस हिस्से पर। पैरों में अगर आपको दर्द है उसको भी कम करने का काम करता है ये आसन। पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पेट पर तो इसका इफेक्ट आता ही है। अब जब आप थोड़ा सा लगे कि हाँ अब आप झुक सकते हो, अब आपको पकड़ लेने हैं ऐसे अपने पैरों के अंगूठे, या आप ऐसे पूरा पंजा भी पकड़ सकते हैं, और धीरे धीरे करके आपको सामने झुकना है। ऐसे ध्यान रहे घुटने आपको बिल्कुल सीधे रखने हैं, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे, यहीं पे रुकना आपको, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहे तो 5 सेकंड से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। 10 सेकंड, धीरे धीरे करके 15 20, यहीं पे रुके और वापस, ठीक है। अब ये यहाँ तक का तो सब लोग आसानी से कर ही लेंगे इतना। अगर आपसे सामने नहीं झुका जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप इसी के ज़्यादा राउंड करोगे। हमने 20 बार किया है, आप इसके 40 50 60 कीजिए ऐसे, क्योंकि जब आपकी कमर थोड़ी लचीली होगी तभी आप रुक पाओगे, तभी आप ऐसे झुक पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा ध्यान क्या रखना है, ऐसे सीधा नहीं झुकना। जो आपका हिप ज्वाइंट है, जैसे बैक सीधी की और ऐसे गए, ऐसे ऐसे करके जाना है नीचे, ठीक है। पहले अपना अंगूठा पकड़ लें। अंगूठा भी अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो टखने के पास से पकड़ लें अपना पैर, लेकिन धीरे धीरे ऐसे आपको अभ्यास करना है, थोड़ा थोड़ा झुकना है सामने की ओर। फिर थोड़ी देर बाद अपना अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें। टाइम लगेगा, लेकिन हर रोज़ की प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और रिलैक्स,
अब एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। एक पैर को ऐसे मोड़ लें और करना क्या है आपको, अब एक साइड अगर आप झुकोगे ना थोड़ा आसानी से झुका जाता है, ऐसे करके पंजा को दाएं पंजे को ऐसे पकड़े, थोड़ा सा पहले वार्म अप और फिर दोनों हाथ ऊपर और झुक जाएं ऐसे। सामने की तरफ झुकें, घुटना सीधा रखना है। यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर, 5 सेकंड 10 सेकंड, जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है। हल्का फुल्का पेन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स अपनी बॉडी को नहीं करना। यहीं पे रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापिस। अब अगर नहीं झुक पा रहे तो इसमें भी हमें सेम वही टेक्निक लगानी है कि आप ऐसे पहले जाओगे, ऐसे नीचे की तरफ, नीचे और ऊपर, अप एंड डाउन। ये पहले थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करके उसके बाद अगर आपसे इतना झुका जा रहा है तो यहीं पे रुकें, और थोड़ा जा सकते हो तो टखने पकड़ लें, यहाँ पे रुकें और 10 सेकंड यहाँ पे थोड़ा वेट करें, रुके यहीं पर, और फिर धीरे 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 ऐसे जाएंगे। अपना अंगूठा पकड़ लें, ठीक है, और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स। सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। ये पैर आपका ऐसे मुड़ा रहेगा, आपकी जो एड़ी है इधर आएगी पेरिनियम के पास। अब आपको सेम वही जो हमने पहले किया था, दोनों हाथ पहले ऐसे ऊपर उठाएं, साइड में टर्न करेंगे और झुक जाएं नीचे। पहले इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ा, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे से पकड़ लें अपना पंजा, यहीं पे रुकेंगे। आपकी जो टांग है इसका नीचे का हिस्सा जो है बिल्कुल नीचे एड़ी से लेके कूल्हे तक की सारी नसों में खिंचाव आएगा, आप उसको महसूस करें और रुके यहीं पर। सांस साथ में सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, नॉर्मल जैसे पूरा दिन लेते हो। यहीं पे रुकेंगे और थोड़ी देर बाद और झुकने का प्रयास। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ ऐसे कमर के पीछे रख लें, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। शरीर थोड़ा थका हुआ, थकावट को महसूस करें। नेक्स्ट आसन है हमारा मेरु वक्रासन। मेरु यानी कि जो हमारा मेरुदंड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको ट्विस्ट करना है। तो इसमें इसके लिए आपको सामने ऐसे फैलाने अपने पैर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अपना मान लो हम कर रहे हैं पहले दाईं साइड से, राइट पैर को ऐसे मोड़ना है और मोड़ कर आपको बायां घुटना क्रॉस करके ऐसे रख देना, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, कुछ नहीं किया हमने, इस पैर को उठा के और इधर रखा है। ध्यान क्या देना है, जो पैर आपका सीधा है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, घुटना ढीला नहीं छोड़ना। अब क्या करोगे, पूरी बॉडी मान लो हम ऐसे सीधे बैठे हैं, ऐसे घुमानी है बाईं साइड, ठीक है। पूरा ऐसे घुमाएं, जो अपर बॉडी है, जो कंधे हैं मेरे, उनकी तरफ ध्यान दें, ऐसे घुमाना आपको पूरा। और जो दोनों हाथ हैं हमारे वो इधर टिकाने, ऐसे टिकाने, ठीक है।
पंजा आपका जो है ये ऐसे ज़मीन पर टिका रहेगा, और ये पंजा जो पैर सीधा है उसके घुटने के बिल्कुल साइड में आएगा, ना आगे ना पीछे। अब अपर बॉडी को हमने घुमाया और गर्दन को पूरा घुमाया, ऐसे पीछे देखना है, पूरा अपनी गर्दन को घुमाएं, कंधों को घुमाएं जितना घुमा सकते हो, और दोनों हाथ साइड में। यहीं पे रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस लेते रहें। आंखें बंद करके महसूस कर सकते हो आप कहाँ पर खिंचाव आ रहा है। 1 2 3 4। जब भी आप रुकते हो तो उस आसन को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो। मान लो कई लोग जो शुरू में करेंगे अभ्यास, उनसे इतना ही हो रहा है, तो 5 या 10 सेकंड के बाद उनको क्या करना है, थोड़े से हाथ ऐसे और कंधों को थोड़ा और ऐसे पीछे की तरफ घुमाना है ऐसे, और फिर यहीं पे रुकना है 5 सेकंड और 10 15 जितना आपसे हो पा रहा है। फिर धीरे से वापस रिलैक्स। अब ये पैर सीधा कर लें। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे और जो दायां पैर है उसको क्रॉस करके उसके घुटने के पास रख दें। ठीक है। अब सेम वही जो पहले किया था हमने, जो अपर बॉडी है, जो आपके कंधे हैं, जो गर्दन है, उसको ऐसे पीछे लेके जाना है, ऐसे पीछे लेके जाना है, और जो दोनों हाथ हैं उनको साइड में अपने कूल्हे के पास लोअर बैक के तरफ रखना है। जितना आप मुड़ सकते हो हाथ तो वहीं पर आएंगे। अगर ज़्यादा मुड़ोगे तो ये हाथ ऐसे आ जाएगा, अगर कम मुड़ा जा रहा है तो ऐसे साइड में कूल्हे के पास आप रख सकते हो। पूरा अपनी गर्दन को पूरा घुमाएं, कंधों को पूरा घुमाएं पीछे की तरफ। बैक को सीधा रखना है, मोड़नी नहीं है, झुककर नहीं बैठना, बिल्कुल सीधी आपकी कमर। पेट वाले हिस्से पर खिंचाव उसको महसूस करें। कंधे खींच रहे, आपकी गर्दन खींच रही है, पूरा महसूस करें इन सारे बदलाव को। अनगिनत फायदे होते हैं एक आसन के, लेकिन वो आपको तभी मिलेंगे जब आप रेगुलर अभ्यास करोगे, हर रोज अभ्यास करोगे। यहीं पे बैठेंगे, सांस लेते रहें और 10 तक गिने, या 10 बार ही सांस लें। गिनने की भी ज़रूरत नहीं, आप 10 बार जो नॉर्मल सांस ले रहे हो उसको भी गिन सकते हो। बिल्कुल आराम से जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और अगर आप 10 सांस लेते हो तो 20-25 सेकंड हो जाते हैं, और इतना बहुत है आपके लिए। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। पैरों को भी ढीला छोड़ सकते हो। लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ दें 5 से 10 सेकंड। रिलैक्स करें अपने आप को। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आसन है हमारा भू नमन आसन। इसमें आपके जो पैर हैं बिल्कुल सीधे रहेंगे और हाथ आपको ऐसे ही रखने हैं जैसे हमने रखे थे अभी। जो हमारा ये हिस्सा है इससे थोड़ा सा पीछे ऐसे, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे झुकना है। दूसरी साइड जाएंगे। ध्यान इसमें रखना, एक तो पैर सीधे रहेंगे, दूसरा ये हिस्सा आपका उठेगा नहीं, ऊपर नहीं उठने देना, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। नीचे मैट पे टिका रहेगा और नीचे जाना है आपको। पहले थोड़ा सा वार्म अप, उसके बाद होल्डिंग के साथ करेंगे। 10-20 सेकंड रुकेंगे। अब बाईं साइड हाथ ऐसे रखें साइड में और नीचे की तरफ जाएं। जितना आप जा सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोशिश करनी है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे नीचे झुकें। नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जाएंगे दूसरी साइड। पहले पूरा घुमाएंगे ऐसे अपनी कमर को, दोनों हाथ हिप के साइड में और झुकेंगे नीचे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापिस आ जाएं। अगर आपसे शुरू में इतना नहीं झुक पा रहे हो आप, मतलब इतनी टाइमिंग नहीं लगा पा रहे हो, तो आप 5-5 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को बढ़ाएं। थोड़ा टाइम दें अपने शरीर को, थोड़ा रिलैक्स होने दें। सांसों को थोड़ा नॉर्मल, थोड़ी सांसें तेज चलने लगती हैं जब भी हम किसी भी आसन में रुकते हैं। रिलैक्स। अब आ जाएं सुखासन में। इन आसनों की प्रैक्टिस कीजिए आप, और साथ में करेंगे प्राणायाम। कल हमने कपालभाति किया था, तो 3-4 दिन आप लगातार आपको कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। हार्ट पेशेंट को नहीं करना कपालभाति, जिनका हाई बीपी रहता है वो थोड़ा सा अपनी गति को धीमा रखेंगे। एक बार और देख लें और साथ में प्रैक्टिस करें। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। हम क्या करते हैं कपालभाति में, सांस को सिर्फ बाहर छोड़ते हैं और पेट हमारा जैसे ही सांस छोड़ेंगे अंदर जाएगा। जैसे रिलैक्स। जब भी आप रिलैक्स करते हो बीच में, मान लो आप 5 मिनट अभ्यास कर रहे हो, अपना टाइमर लगा के रख सकते हो आप, तो बीच में आप ऐसे कमर गर्दन को ऐसे ढीली छोड़ के बैठ सकते हो, जिससे कि आपका जो नेक्स्ट राउंड हो वो थोड़ा आसान हो जाए। 5 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद दोबारा कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें, आंखें बंद हैं। जिन लोगों को हाई बीपी है वो थोड़ा कम रखेंगे स्पीड, जैसे ऐसे 5 मिनट से शुरू करें कपालभाति, और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते हुए 10 मिनट 15 मिनट तक भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई जिसके एक रोग मुक्त जीवन। धन्यवाद।